हम लोगों का, क्योंकि मन की क्वालिटी भौतिक पदार्थों तक ही है, आध्यात्मिकता की ओर बहुत अधिक हमारी पैठ नहीं, हमारे मन की पैठ नहीं है। तो इसी कारण से कोई गाली देता है, कोई निंदा कर रहा हो, कोई आलोचना कर रहा हो, तो उसका प्रभाव हमारा तत्काल ही दिखता है, उसका प्रभाव तत्काल दिखता है, क्योंकि ये मन के अनुकूल है, मन के संस्कारों के अनुकूल है, इसलिए उस शब्द को तत्काल वो एक्सेप्ट कर लेता है। पर अध्यात्म का अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों में संस्कार बहुत आ चुका है, पर अभी भी हमारा मन उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है। उसमें हमें परिश्रम करके मन को जोड़ना पड़ता है, वैसे अपने आप वो नहीं जुड़ता है। जैसे भौतिक संसार में कोई निंदा, शिकायत, आलोचना अथवा कटु वचन, तुरंत मन जुड़ जाता है, क्योंकि वो उनके मन के टेक्सचर के अनुसार है। पर अध्यात्म पद हो, भजन हो, आरती हो, वो तत्काल नहीं जुड़ता है, क्योंकि मन उस संस्कार को नया नया अर्जित कर रहा है। और एक बात मजे की है कि यदि आपका मन विगत जन्मों में भी संस्कार को सुदृढ़ किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी होगी। समझ में बात आ रही है? तो स्वाभाविक ही आपका मन, क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता का संस्कार पहले से ही है, इसलिए तत्काल ही वो आध्यात्मिक बातों से जुड़ जाता है, वो कोई परिश्रम नहीं। जैसे जो श्रीमद् भगवद गीता में समता की बात कही गई ना, सुख में समान, दुख में समान, मान में समान, अपमान में समान, तो इस समता में स्थित होने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। अभी आप ही लोग देखो, जीवन मरण में समान, अनुकूलता प्रतिकूलता में समान, कितना परिश्रम लगता है हम लोग को, है ना। लेकिन किन्हीं संतों के जीवन में झांकने पर यह भी ज्ञात होता है कि उनका मन स्वाभाविक ही अधिकांशतः सम स्थिति में रहती है, उनको बहुत ज़्यादा विचलित नहीं करता है। निंदा हो या आलोचना हो, या कोई यदि खूब प्रशंसा कर दिया, तो अक्सर हम लोगों का मन क्या हो, उसको कैच कर लेता है, करता है ना। और कैच जैसे ही किया प्रशंसा का, वैसे ही 2-3 घटनाएं घट सकती। एक तो आप उसमें ढुलकते जाएंगे, होता है। और ढुलकना मतलब मरना, ढुलकना मतलब मरना। मरना किस बात का? आपकी आध्यात्मिकता समाप्त, आपकी क्षमता समाप्त। यदि कोई आलोचना करता है तो स्वाभाविक ही उसके प्रति मन का चिढ़ होता है, और यदि वो चिढ़ अटक गया दिमाग में, तो आपकी समता की हवा निकल गई, हाँ। तो किन्हीं का मन स्वाभाविक ही इसी स्थिति में रहता है। वे दूसरों की तुलना में सुख दुख, मान अपमान, आलोचना इत्यादि से असंग रहते हैं। उनके कान के पास आप क्या उसको मृदंग बजा दो, ढोल बजा के पीटो कि आप बहुत अच्छे हैं, आप दिव्य हैं, आप महान हैं, आपके गुण गरिमा का ज्ञान क्या करना, आप जो हैं उसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है, आप विलक्षण हैं, आप अद्वितीय हैं, तो वहाँ बहुत ही खतरा है। आप लोग देखो, खतरा है या नहीं खतरा है? खतरा है ना, बहुत खतरा है। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनकी तनिक प्रशंसा की जाए तो वे इतने फूलकर कुप्पा हो जाते हैं कि उसके तरफ ढुल के बिना वे रह ही नहीं सकते।
और ढुलकेंगे तो आपका विवेक खो जाएगा। आप किसी के प्रति ढुलकते हो तो आपका विवेक खो जाएगा। क्या सही है क्या गलत इसको आप भूल जाएंगे। होगा कि नहीं? आप ही देखिए, माता पिता को अपने बच्चों की गलतियां नहीं दिखती है। क्या कारण है? ढुलकाव है, ढुलके हुए और जैसे ढुलका होता है वैसे ही आंखों में पट्टी बन जाती है। तो फिर नहीं पता चलेगा कि उनमें ये दोष भी है ना? वैसे ही हम लोगों को दुनिया में जहाँ से थोड़ा सुख मिलता है तो वहाँ हम ढुलक जाते हैं और उसके बाद हमारे आंखों में पट्टी बन जाती है, हमारा विवेक हो जाता है। उसी तरह जो आपकी आलोचना करता हो अथवा आप जिसको प्रिय मानते हैं उसकी आलोचना करता हो तो स्वाभाविक ही द्वेष उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि उस आलोचना करने वाले पर आप ढुलक गए हो। ढुलकना दोनों तरह से हो सकता है। अगर कोई अनुकूल है तो भी ढुलक गए तो उसकी याद बार बार आते रहेगी, और यदि कोई प्रतिकूल है तो वहाँ भी आप ढुलक जाएंगे और उसका स्मरण आपके दिमाग में बार बार चलेगा। जो अनुकूलता में आप ढुलके हैं तो वहाँ पर आपको सुख की अनुभूति होगी, और प्रतिकूलता में ढुलके हैं तो वहाँ पर आपको चिढ़ स्थायी होगा। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा ही इन दोनों के द्वारा हम लोगों की आंखों में पट्टी बनती है। चाहे अनुकूलता में ढुलकते हैं तो भी आंख में पट्टी बनती है, प्रतिकूलता में ढुलकते हैं तो भी हमारे आंख में पट्टी बनती है। जो प्रतिकूल है हम लोगों के, जो हमारे लिए अनुचित बोलता है, आप बताइए उसके प्रति यदि ढुलकाव ना होगा, ठीक है, उसकी मर्जी, उसको ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही हैं, जो कि हम अपनी आत्मसमीक्षा करते हैं तो वैसे है नहीं, पर अगला बोल है, ठीक है, ये उसका विचार है। आसान है ये, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सरल है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कठिन है। किसी के लिए क्यों सरल है, किसी के लिए क्यों ये है, कठिन है। इसका है कि विगत जन्मों में हमने अपने मन को कौन कौन से संस्कार भरने दिया है, मन में हमारा कौन कौन सा संस्कार भरा हुआ है। और आप ही देखिए ढुलकने का असर कि आपकी आलोचना करने वाले अथवा आपको दुख देने वाले के प्रति आप ढुलकें तो आँख में पट्टी बंधी और आप उसमें जो गुण है उसको नहीं देख पाएंगे। सही? यदि कोई हमें गाली गलौज कर रहा है तो हमारे लिए कड़वाहट भरा हुआ है उसके अंतस में, हम उसके प्रति ढुलक गए, मतलब उसके बारे में सोचने लग गए, तो उसमें जो अच्छाई है वो दिखेगी ही नहीं, केवल बुराई 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 दिखेगी। तो ये ढुलकना ना बहुत बेकार का चीज़ है। ईश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु यदि कुछ दोष अपराध हो गया हो हमसे, कुछ गलत कार्य हो गया हो तो अच्छा है कि आप हमें 100-200 साल नरक में डाल दो, पर ढुलकने वाली प्रवृत्ति को मत बनने दो। पतन के जड़ में ढुलकना है, राग और द्वेष के जड़ में ढुलकना है। शांति और अशांति में भी ढुलकना ही कारण है। और क्योंकि मन की प्रवृत्ति है सहज ही ढुलकने की, लेकिन हम लोगों का मन नेगेटिव विचार को जितना एक्सेप्ट करता है उतना पॉजिटिव विचारों से नहीं जुड़ता है। और हमारा मन यदि ना जुड़े तो
अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से हमारा मन नहीं जुड़े तो हम समता में स्थित हो जाएंगे। है मजे की बात। जैसे अल्ट्रासाउंड में कुछ होता है, इतना बड़ा यंत्र, उसको क्या कहते हैं, जो वे लोग पेट पे अथवा जहाँ जिस अंग में अल्ट्रासाउंड लेना है, जिस अंग का, उसमें दबा के घुमाते हैं। आप लोग का कभी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है क्या? तो उससे सीखा आपने क्यों नहीं? आपने सीखा क्यों नहीं? आप देखिए अल्ट्रासाउंड का ठीक है कि लगा हुआ है वहाँ पे औजार, लेकिन वो बढ़िया से जुड़ा नहीं है, तो इसलिए दृश्य क्लियर नहीं आ रहा है, तो वो और ज़्यादा उसको दबा देता है। अल्ट्रासाउंड के माउस को हम कह रहे हैं, अभी उसका क्या नाम है नहीं याद है, तो उसके माउस को और अधिक जोर से वो दबाता है, जिससे कि वो माउस अंग से भली भांति जुड़ जाए, है ना। उसके बाद उसमें जो कुछ है उसको निकाल के रख दिया, जो चित्र है उसको चित्रण कर दिया अल्ट्रासाउंड, है ना। क्या मजे की बात है। इसी तरह हम यदि अपने अनुकूलता और प्रतिकूलता से बढ़िया से ना जुड़ेंगे, नहीं जुड़ते हो, तो फिर हमारा क्या होगा? समता में स्थित, एकदम हमारा मन शांत होगा। लेकिन एक बात है, हम लोग ना गुरु माँ समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे समझाया जाए कोई कि उसका साइड इफेक्ट ना हो। हैरान रहते हैं इसके कारण। अब मान लिया जाए कि गुरु और शिष्य हो, अब मान लिया जाए कि आज राम जी हैं, गुरु माँ कुछ उसकी गलती को दिखला रहे हैं कि आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ये आपके संस्कार को धूमिल करता है, आपको सावधान रहना चाहिए और इस संस्कार पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और आप प्रेत की तरह निष्प्रभावी खड़े हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आप वहाँ जुड़ नहीं रहे हैं, आप उससे निष्प्रभावी हैं। आपके चेहरे में एक प्रेत बैठा हुआ है जो कि बता रहा है कि आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। कहावत में है ना, कुत्ता भूखे हजार और हाथी चले बाजार। तो आप बताइए कि इसके द्वारा आपका क्या होगा? अब बताइए, अभी गुरु माँ को ये बीच में क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि हम लोगों का मन ऐसा ही है, विचित्र। जिससे हमारा उत्थान होता है, जिससे हमारा भला होता है, जिससे हमारा मंगल होता है, उसको मन जल्दी से पकड़ता नहीं है ना। जैसे कि मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा ही शराबी था, तो मौलवी ने उसे समझाया कि नशा किया तो दोजख में सड़ेगा, नशा कर तो दोजख में सड़ेगा। अब मुल्ला है सो और ज़्यादा पीने लगा। वो बोला कि मुल्ला उसके बारे में जाने, तो फिर आए और पूछे, क्या रे तो क्यों अपना और पीने लगा? तो कहा कि देखिए, हम एक साधारण इंसान हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ना। अभी उनकी आधा लाइन पकड़े हुए हैं, आधा लाइन पकड़े हुए हैं। नशा कर, नशा कर तो दोजख में जाएगा थोड़े दिन। इसको पहले बढ़िया से इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं ना। आप ही तो बोले थे कि कुरान में लिखा हुआ नशा कर। ऐसे ही हम लोग का मन नहीं होता है क्या? हाँ, जो भी हो, पर हम लोगों को बहुत चौकन्ना, इसीलिए गुरु माँ कहते हैं कि
आत्मविश्लेषण सतत करते रहो। ये मन ना हम लोगों को ऐसा युक्तिपूर्वक ठगता है कि देख कर गुरु माँ का तो दिमाग चक्कराने लग जाता है। और शायद भगवान थोड़ा गुरु माँ को ज़्यादा होश दे दिए हैं, ज़्यादा होश दे दिए हैं, इस कारण ना ज़्यादा परेशानी होती है। सही? यदि थोड़ा कम होश होता तो शायद इतनी शांति भी नहीं हो पाती, पर साथ साथ में इतनी परेशानी भी नहीं हो पाती। एक बार आप लोगों को गुरु माँ सुनाए थे कि उस समय सरकार प्रभु के शिष्य साधु शरण जी भी आश्रम में रह रहे थे और यथासंभव सरकार प्रभु की सेवा करते थे। तो वे पाठ करने के लिए उस समय ऊपर का जो तल्ला है वो खाली था, कोई उसमें रहता नहीं था, तो वहीं जाया करता। तो एक बार उसे नीचे उतरने में 10 साढ़े 10 बज गया और हम लोग उसका इंतज़ार किए, नहीं आया। तो फिर हम लोग सुबह का भोजन भी पा लिए। उसके बाद आने के साथ ही उससे सरकार प्रभु पूछे कि तुम्हें क्या हुआ, इतना देर किए, तबीयत तो ठीक है ना? उसके बाद वो बोला कि हाँ, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है और बदन भी दर्द दे रहा है, थोड़ा थोड़ा बुखार जैसा लगता है। और ये सुनकर सरकार प्रभु अत्यंत दयाद्र हो गए। उनके मन में करुणा का सागर फूट पड़ा और गुरु माँ उसको देखकर हंस रहे हैं। तो ये तो किसी को भी अनीजी हुआ कि अगला दुख सुना रहा है, अगला दुख सुना रहा है, इसमें हंसने की क्या बात है? ये हंसने लायक तो बात नहीं है। तो सरकार प्रभु पूछे कि इस तरह हंसना उचित है क्या? तो गुरु माँ बोले कि क्या करें, ये क्योंकि पाठ के बाद थोड़ी देर सो गया और ज़्यादा देर तक ही नींद में चला गया, नींद में रहा। तो अब उठा तो देखा कि अरे इतना बज गया है, तो नीचे दौड़े आए, लेकिन अपनी झेप मिटाने के लिए ये बोल रहा है कि नहीं, तबीयत खराब लग रही थी, सर दर्द हो रहा था, तो बदन दुख रहा था, हल्का बुखार जैसा लग रहा था। ये झूठ बोल रहा है और आप इतने करुणा से बहे जा रहे हो और ये झूठ होके अपना चेहरा एकदम गंभीर कि कितना ज़्यादा वो बीमार है। ये गुरु माँ को कैसे सूझ गया बताओ? कोई अंतर्यामी फंतर्यामी कुछ नहीं है, ये सब नहीं, ये नहीं है वो कि अंतर्यामी नहीं, होश। तो हम लोगों को भी न, सबको बहुत सघन होश बनाने की आवश्यकता है। मन है नेगेटिव तत्वों से जल्दी दोस्ती कर लेता है, पर पॉजिटिव तत्वों से दोस्ती कर पाना उसके लिए सरल नहीं होता है। जैसे आप लोग कभी ना कभी दोस्ती तो करते हो ना, और दुनिया में बहुत सारे दोस्तों को आपने देखा होगा। आप देखिए कि दो नशेड़ी जब बैठते हैं तो दोनों नशेड़ी मज़े से एक दूसरे का पेट थपथपाते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए अपना नशा में मग्न होते हैं, है ना? उनको दिक्कत है कोई? 4 नशेड़ी जुड़ जाए, 4 जुआड़ी जुड़ जाए, 8 जुआड़ी जुड़ जाए, तो सब कोई मेल से एकदम सब इंतज़ार करते हैं कि अभी पीना नहीं शुरू करते हैं ना, वो भी आने वाला आ जाएगा, वो भी आने वाला आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना सड़ी लोग। इंतज़ार करते हैं कि सब सम्मिलित होकर तब पिएंगे। मतलब ये बात स्पष्ट होता है कि पतनकारी वृत्ति वाले लोगों में दोस्ती होना ज़्यादा सरल है।
आप देखें कि दो संत, दो विद्वान, दो सद्गुरु एक साथ बैठे हो और एक दूसरे की प्रशंसा करने में नहीं आघा रहे हों, ऐसा देखा है आपने? ऐसा क्या होता है? कभी आप लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हम लोग धरती पे ज़्यादातर सज्जन व्यक्ति रहते हैं, ये बात एकदम सच है, पर सज्जन व्यक्तियों में आपस में संगठन नहीं होता है। आपस में संगठन नहीं होता है, सब अपनी डपली अपना राग किए जा रहे हैं, संगठन नहीं है। इस कारण मुट्ठी भर दुर्जन भारी पड़ते हैं सज्जनों की तुलना में। ऐसा सही है ना? इसका कारण क्या? संगठन की कमी नहीं है, दोस्ती की कमी नहीं है, एक पंथ का दूसरे पंथ से जो प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, दुर्लभ घटना है ये सब धरती का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव तत्वों का आपस में संगठन अधिक है और वो स्वभाव संस्कार के अनुरूप है। उनकी गलतियों पर ये दुष्टों की संगति पर्दा डालता है और अपने अनुकूल उसे धकेलने में सफल होता है। सही? लेकिन अच्छे लोग, सज्जन लोगों में दोस्ती नहीं होती। वैसे ही हमारा मन है, ये दोस्ती किससे करेगा? जो उसके स्वभाव और संस्कार के अनुसार थोड़े दुर्जन हो अथवा जिससे हमारा पतन होता हो, उससे वो सहज ही दोस्ती कर लेता है। पर सज्जनता से, दिव्यता से, दैविकता से दोस्ती करना मन के लिए बहुत कठिन है। वो शुरू में तो मन को सुहाता नहीं है। ये दिव्यता, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, इंद्रिय निग्रह, मन को वश में करना, हम लोगों के मन को सुहाता है क्या? देख लो ना। इसलिए कहते हैं बहुत चौकन्ना रहो, दुनिया से नहीं, अपने मन से। दुनिया हमें दुख और सुख नहीं देती है, अथवा बाहरी लोग हमें बहुत अधिक दुखी और सुखी नहीं कर सकते हैं। हमारा मन हमें दुखी सुखी करता है। दुनिया में सबसे अधिक यदि किसी पर चौकन्ना होना चाहिए तो वो है हम लोगों का अपना ही मन। जितना मन हम लोगों से दुश्मनी कर सकता है, बाहर का कोई भी शत्रुता नहीं कर सकता है। आप लोग क्या बोलते हो? है ना? हम लोगों का मन बुराई से जितना सहजता के साथ जुड़ जाता है, उतना अच्छाई से नहीं जुड़ता है। देखो, गुरु माँ से थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके बोले, अलग अलग तरीके से बोले, हो सकता है कि इसमें तारतम्यता का अभाव हो, पर जो बोला गया उसे आप समझे। बस अल्ट्रासाउंड का मौस, मन उस जिससे अच्छा से जुड़ता है उसका सारा बखिया उघेड़ के रख देता है। और अपनी कम से कम अल्ट्रासाउंड का मौस अच्छा है, ईमानदार है, जो अंदर दिखता है उसी को प्रस्तुत करता है। और ये मन ना ईमानदार नहीं है, उसे अपने अनुसार वो प्रस्तुत करेगा। आप सोचो कि अब कुछ मन प्रस्तुत कर रहा है तो 10 बार होता है कि रे मन जो कह रहा है वो सही है कि गलत है। जो मन पर सूक्ष्म दृष्टि रखेगा तो वो नहीं चिंतित होगा, उसको तो इतना आसानी से मन पर विश्वास कर सकेगा कि जो मन कह रहा है वो सही है। मन किसी की बुराई देख रहा है तो दिमाग में आता है ना कि चालबाज मन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें इसका कुछ लोचा है, कुछ षड्यंत्र तो नहीं है इस मन का। किसी में मन बहुत गुण देख रहा है तो अंदर में जो सजग जो भी हो, साधक हो, आत्मा हो, जीवात्मा हो,
वो तत्काल सोचेगा कि अगले में बहुत गुण देख रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये मेरे ढुलकाव के कारण हो रहा है। चलो आज इतना ही रहने दो। आप लोग को तो नहीं लगता है कि ये आकाश पाताल की बातें बोलते हैं ना? ये भारी बातें हैं और बहुत ही पावरफुल बातें हैं, लेकिन इसको बोलना भी सरल नहीं है, क्योंकि जब तक कोई इसको बारीक समीक्षा नहीं किया रहेगा तो कहीं पुस्तकों में ये लिखा हुआ नहीं है, किसी ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं है, किसी के द्वारा सुना हुआ नहीं है, तो ये सब वो बोल क्यों पा रहा है? क्योंकि उसने अनुभव किया है ना? तो बस हम लोगों को भी उस अनुभव तक पहुंचना है, क्योंकि जैसा गुरु, बोलो जोर से, इसीलिए